एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ पेपर पॉलिटिकल थ्योरी एंड एनालिसिस के स्टूडेंट्स, यूनिट थर्ड में आज का हमारा टॉपिक है संप्रेषण सिद्धांत, जिसे संचार सिद्धांत भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कहते हैं कम्युनिकेशन थ्योरी। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि संप्रेषण सिद्धांत से अभिप्राय क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और किस तरह से विभिन्न विचारकों ने इसका विकास किया है, इसके बारे में आपने परिभाषा दी है। संचार सिद्धांत राजनीति विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक महत्वपूर्ण अवधारणा है और संचार या संप्रेषण सिद्धांत इसे कहा जाता है या साइबरनेटिक्स के आधार पर दो प्रमुख विचारक हैं, डायच और नॉर्बर्ट वीनर। इन लेखकों ने राजनीतिक विश्लेषण का ये नया ही सिद्धांत विकसित किया और इस नए सिद्धांत को ही हम संचार सिद्धांत कहते हैं। साइबरनेटिक्स के मॉडल की भांति ही यह सिद्धांत परिणामों की अपेक्षा इस चीज़ पर बल देता है कि निर्माण होना चाहिए, यानी निर्माण पर ये अधिक बल देने वाला सिद्धांत है। इसके साथ ही यह सिद्धांत प्रशासन और राजनीति में जो भी संचालन होता है, समायोजन होता है, उसकी प्रक्रियाओं की क्या उपयोगिता है उसको देखने का प्रयास करता है। जो उपयोगिता एक संचार वाहन में स्टीयरिंग के जैसे काम करती है। जैसे संचार वाहन होता है कोई भी व्हीकल, उसमें स्टीयरिंग जो काम करती है, जिसको संचालित करती है वो उस वाहन को, उसी तरह से राजनीतिक व्यवस्था में भी जो संचार सिद्धांत है वो स्टीयरिंग की तरह काम करता है। इसका लक्ष्य की ओर तेजी से गतिशील होना ही इसका प्रमुख कार्य है। राजनीति और प्रशासन में संचार सिद्धांत के द्वारा लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर हुआ जा सकता है, लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है और ये स्पष्ट होता है कि ये सिद्धांत जो गतिशीलता की समस्याएं हैं जो चल रही हैं राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक समस्याएं, प्रशासनिक समस्याएं, उसमें ये अधिक रुचि रखने वाला सिद्धांत है। सूचना के प्रभाव, सूचना का प्रभाव से मतलब है इंफॉर्मेशन फ्लो को मूल इकाई ये मानता है और उसको ही प्रमुख इकाई मानकर चलकर संचालन की प्रक्रिया को गतिशीलता प्रदान करने पर जोर देता है। संचार अभियांत्रिकी मॉडल पर आधारित ये सिद्धांत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाने वाले जो कार्यकारी या फंक्शनल मॉडल हैं उस पर अधिक जोर देता है। डायच जो प्रमुख विचारक हैं, उन्होंने शक्ति अभियांत्रिकी की अपेक्षा संचार अभियांत्रिकी पर अधिक जोर दिया है। उनका ये मानना है कि शक्ति अभियांत्रिकी से परिवर्तन लगाई गई शक्ति के अनुपात में ही होते हैं, जबकि संचार अभियांत्रिकी में थोड़ी सी शक्ति, जिसको संदेश कह सकते हैं, उससे भारी परिवर्तन संभव है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि यह सिद्धांत जिस पर आधारित है वो है परिवर्तन और उसके द्वारा ये संपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम को, गतिशीलता को, प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने वाला सिद्धांत है। इस सिद्धांत को सामाजिक विज्ञान में लागू करने का जो प्रमुख श्रेय है वो कार्ल डिक्सन को जाता है, जिन्होंने तथ्यों, विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान को इस संचार सिद्धांत के आधार पर अत्यधिक जोर दिया था और व्यावसायिक प्रबंध में इस शब्द का प्रयोग अत्यधिक किया जाने लगा। उन्होंने जिस तरह से संचार सिद्धांत को प्रतिपादित किया है उसके द्वारा संचार दो तरह की प्रक्रिया पर जोर देने वाला सिद्धांत है। एक तो प्रक्रिया ये है कि जिसमें एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी
या व्यक्ति तक या व्यक्ति समूह तक या व्यवस्था तक जानकारी प्राप्त होना। दूसरा जो इसकी प्रक्रिया है वो है इसे संसाधित करने के बाद सूचना का जवाब देना, यानी उस सूचना को जब आपने पहुंचा दिया है एक जानकारी को एक व्यक्ति से एक समूह से दूसरे समूह तक, तो उसके बाद उस सूचना का जवाब भी प्रतिक्रिया भी लेना, ये इस सिद्धांत की दूसरी प्रक्रिया है। हालांकि ये जो संचार सिद्धांत है वो एक बहुत ही जटिल अवधारणा है और इसकी प्रक्रिया भी जटिल है। समाचार, तथ्य, सूचनाएं, विचार, भावनाएं, इन सबको साझा करना ही संचार सिद्धांत है। मानव संबंधों को स्थापित करने और बनाए रखने की तकनीक को भी हम सूचना सिद्धांत कह सकते हैं। संचार सिद्धांत को साइबरनेटिक्स शब्द के द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। साइबरनेटिक्स जो शब्द है, संचार सिद्धांत उस पर आधारित है। यह मशीन और जीवित प्राणी दोनों में संचार और स्वायत्त नियंत्रण प्रणाली का विज्ञान कहा जाता है। संचार और नियंत्रण का जो ये विज्ञान है वो तकनीक से लिया गया है और नॉर्मन वीनर एक प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने कि साइबरनेटिक्स के संदर्भ में लिखा है, स्पष्ट किया है, और जिसमें वो स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सभी प्रकार के संगठनों में, जिसमें हमारा राजनीतिक संगठन भी आ जाता है, उसमें संचार और नियंत्रण का व्यवस्थित अध्ययन और वैचारिक योजना साइबरनेटिक्स है। सामाजिक विज्ञान में इसका अत्यधिक महत्व है, प्रासंगिकता भी है, और बहुलवादी समाज में कई सामाजिक समूह हैं जो एक दूसरे से निकटता से जुड़े हैं और यह एकजुटता संचार प्रणाली से जुड़ी हुई है और इसी को उन्होंने साइबरनेटिक्स का विज्ञान माना है। राजनीतिक व्यवस्था में जब हम राजनीतिक घटनाओं का, मानव के संबंधों का, राजनीतिक संबंधों का, मानवीय व्यवहार का जब हम अध्ययन करते हैं तो साइबरनेटिक्स जो प्रणाली है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और समाज में हर संगठन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, निकटता लिए हुए है। तो संचार प्रणाली से जब ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो सूचनाओं का आदान प्रदान व्यवस्थित रूप से होता है और उसके द्वारा राजनीतिक घटनाक्रम को, प्रक्रियाओं को समझना और भी आसान हो जाता है। वास्पी एक और प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने कि इसको स्पष्ट करते हुए लिखा है कि साइबरनेटिक्स सूचना, स्व-विनिमय, मशीनों, कंप्यूटर और तंत्रिका तंत्र के शरीर विज्ञान का सिद्धांत है। यह अवधारणा उत्तेजनाओं को पहचानती है, प्रदर्शन के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने और निर्धारित संख्या में आगे बढ़कर समायोजित करती है। तो इस प्रकार वास्पी ने भी साइबरनेटिक्स के द्वारा सूचनाओं को प्रेषित करने का एक प्रमुख सिद्धांत माना है। राजनीतिक व्यवस्था के प्रक्रियाओं को समझने के लिए, सूचनाओं के आदान प्रदान को जानने के लिए ये एक प्रमुख प्रणाली है जिसके आधार पर व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा सकता है। ये एक सुधरी हुई प्रणाली है जिसमें तकनीक का सहारा लिया जाता है और इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों से ये संबंधित है। राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में हमने इनपुट और आउटपुट पढ़े थे, जिसमें कि जनता के द्वारा उठाई गई मांगे और वो उनको सरकार तक पहुंचाना और सरकार द्वारा उन मांगों पर किए गए निर्णयों को जनता तक पहुंचाना। ये एक जो इनपुट आउटपुट प्रक्रिया है वो साइबरनेटिक्स के द्वारा और इजीली समझी जा सकती है और उसके आधार पर उसका और समुचित रूप से विश्लेषण किया जा सकता है।
इस प्रकार हमने आज ये देखा कि संप्रेषण सिद्धांत क्या है और उसमें साइबरनेटिक्स को किस तरह से स्पष्ट किया जा सकता है।